बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की हमारी वीडियो जो है इन कंटिन्यूएशन ऑफ आवर यस्टरडेज वीडियो है, जिसमें हमने चिरार सीमेंट और डीजी खान सीमेंट के जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं उसके बारे में अपनी एक्सपेक्टेशंस आपके साथ शेयर की थी। तो आज की इस वीडियो में हम सीमेंट सेक्टर से रिलेटेड कुछ मज़ीद कंपनी का एनालिसिस आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड की। तो पिछले 3 महीनों से हम देख रहे हैं कि एक रेंज बाउंड इसके बिहेवियर हमें नज़र आ रहा है। तकरीबन ₹10.52 का लो रहा इसका, और इसने अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन ₹12 प्लस का हाई लगाया है। अगर हम इसके फाइनेंशियल्स देखें व्यूअर्स, तो पिछले क्वार्टर यानी अक्टूबर दिसंबर के क्वार्टर में इसने ₹1.19 की अर्निंग्स पोस्ट की थी। तो कल इसकी बोर्ड मीटिंग है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि इसकी जो अर्निंग पर शेयर है वो ₹1.17 पर शेयर के लेवल पे ये अपनी अर्निंग्स को इनकी आ सकती हैं, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 4% का इजाफा है। इसकी जो लोकल सीमेंट सेल्स हैं वो तकरीबन 4% से बढ़ी हैं, लेकिन इसकी जो एक्सपोर्ट सेल्स हैं उसमें 38% का कमी हुआ है। इसी तरीके से व्यूअर्स इसका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 5.4 अरब रुपए के लेवल पे हम देख रहे हैं, और इस प्रॉफिट में इजाफे की वजह ये है कि इनकी जो रिटेंशन प्राइसेस हैं वो हायर साइड पे रही हैं। इसके अलावा व्यूअर्स इसकी जो फाइनेंस कॉस्ट है वो तकरीबन 1 अरब से नीचे के लेवल पे हम देख रहे हैं, और वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये किसी किस्म का कैश डिविडेंड पे करेगा। तो इट्स अ न्यूट्रल टू पॉजिटिव फॉर फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड। अगली कंपनी जो है हमारी वो कोहाट सीमेंट कंपनी लिमिटेड है। कोहाट सीमेंट भी एक काफ़ी अच्छा शेयर सीमेंट सेक्टर में इसकी जो है इसकी एक रिकग्निशन है। पिछले 3 महीनों की अगर हम मूवमेंट देखें तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा हमें वॉलेटिलिटी नज़र आई, और इसने ₹115 का लो रिकॉर्ड किया, जबकि ₹164 का इसका हाई था। तो काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल एनवायरनमेंट में रहा, और इसमें जो रिसेंटली तेज़ी आई वो इसके बेटर दैन एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो थे अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर के, उनकी वजह से थी, और इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी पिछले क्वार्टर में इम्प्रूव हुई। इसके साथ साथ व्यूअर्स इसकी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का अगर हम एनालिसिस करें तो पिछले क्वार्टर में इसने ₹9.73 की अर्निंग पर शेयर जो है वो रिकॉर्ड की थी। तो इस दफ़ा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसकी अर्निंग्स जो हैं वो स्लाइटली डाउन आएंगी, यानी ₹9.34 की ईपीएस हम इस क्वार्टर के लिए इसकी एस्टिमेट कर रहे हैं, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तकरीबन 4% कम है। लेकिन ईयर बेसिस पे इसकी अर्निंग्स में तकरीबन 14% का इजाफा जो है वो हम एस्टिमेट कर रहे हैं। इसके अलावा व्यूअर्स इसकी जो लोकल सेल्स हैं वंस अगेन वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 11% कम हुई हैं, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 13% की इसकी सेल्स में हमने कमी देखी है। इसके अलावा व्यूअर्स इसका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो भी डिक्लाइन हो रहा है इस क्वार्टर में, और इसका जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बन रहा है वो तकरीबन 27% के लेवल पे हम एस्टिमेट कर रहे हैं। इसके अलावा व्यूअर्स जो हायर इंटरेस्ट है वो इसकी अदर इनकम, क्योंकि ये काफ़ी लो लेवरेज कंपनी थी, इसमें डेट लेवल काफ़ी ज़्यादा कम था। हम अपनी काफ़ी डिफरेंट वीडियोस में आपको इस चीज़ के बारे में सेंसिटाइज करते रहे हैं। लेकिन इसकी जो इन्वेस्टमेंट्स थी और जो इसने अपने जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से इसकी अदर अदर इनकम में वी आर एक्सपेक्टिंग के 18% का इजाफा होगा। लेकिन वंस अगेन जिस तरह के सीमेंट सेक्टर की बाकी कंपनीज की सूरत हाल है, वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि कोहाट सीमेंट कंपनी किसी किस्म का डिविडेंड इस क्वार्टर में पे करेगी। तो व्यूअर्स, मूविंग ऑन विद द एनालिसिस, जो हमारा नेक्स्ट कंपनी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो लकी सीमेंट है। लकी सीमेंट भी काफ़ी सीमेंट सेक्टर की एक स्ट्रॉन्ग कंपनी जो है वो इसका शुमार किया जाता है, और अगर इसके लास्ट 3 मंथ्स का हम देखें तो इसने तकरीबन ₹398 का इसका रिसेंटली एक लो रिकॉर्ड हुआ, और उसके बाद हमने इसमें एक स्पाइक देखा, और अभी ये तकरीबन अपने लो के नज़दीक नज़दीक ही ट्रेड कर रहा है। तो व्यूअर्स, इसके अगर हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो जो पिछले क्वार्टर की परफॉर्मेंस थी इसकी, उसमें इसने ₹10.18 की ईपीएस जो है वो
रिपोर्ट की थी। तो फॉर द करंट क्वार्टर वी आर एक्सपेक्टिंग कि इसकी जो अर्निंग पर शेयर है वो 45 रुपये 37 पैसे के लेवल पे आ सकती है। काफ़ी हेल्दी ग्रोथ है व्यूअर्स, यानी 10 रुपये 18 पैसे के लेवल से ये इसकी जो ईपीएस है वो 45 रुपये 37 पैसे के लेवल पे आएगी। और इसकी जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज़ है वो तकरीबन 36% है, और ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ जो है इसकी वो 88% के लेवल पे हम देख रहे हैं। इसके अलावा व्यूअर्स अगर हम इसका स्टैंड अलोन और बाकी कुछ हमने एक एनालिसिस दिया है जो कि आई थिंक आप लोगों के लिए इतना रेलेवेंट नहीं नज़र आ रहा। तो बेसिकली इसमें जो मेन चीज़ आ रही है व्यूअर्स वो ये है कि इसकी जो अदर इनकम है वो इसके जो सेविंग सर्टिफिकेट्स थे वो उनकी वजह से इंटरेस्ट रेट क्योंकि बढ़े हैं तो उस वजह से इनकी एक हायर अदर इनकम आएगी। और इसके साथ साथ व्यूअर्स जो एक इसमें एक वन ऑफ आइटम आ रहा है वो जो मोरी नागा की सेल हुई है उसकी वजह से एक बिज़नेस सेगमेंट की जो सेल होती है उसका एक गेन उन्होंने बुक किया है। और ये गेन तकरीबन 9 रुपये 8 पैसे पर शेयर की ईपीएस की कंट्रीब्यूशन है। और इसके अलावा जैसा कि सीमेंट की बाकी कंपनीज़ का इशू है, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि लकी सीमेंट भी किसी किस्म का डिविडेंड पे करेगा। तो पूरे सेक्टर में हम देख रहे हैं कि इनकी अर्निंग्स तो इम्प्रूव हो रही हैं, लेकिन जो है ये किसी किस्म की डिविडेंड पे आउट्स अभी इस पीरियड में नहीं कर रहे हैं। तो इसके बाद व्यूअर्स हम जो नेक्स्ट शेयर डिस्कस करेंगे इसमें मेपल लीफ सीमेंट का तो रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है। आप इस पे अपने डेटा पोर्टल्स में इसकी एनालिसिस देख सकते हैं। तो लास्टली जो हम डिस्कस करेंगे वो पायोनियर सीमेंट का शेयर है। तो पायोनियर सीमेंट भी एक हाईली लेवरेज स्टॉक कंसिडर होता है, लेकिन आप देखें कि बेटर मार्जिन्स की वजह से इसकी प्राइसेस में बहुत शानदार परफॉर्मेंस आई और इसने तकरीबन 45 रुपये के लेवल से 71 रुपये के लेवल तक इसमें एक पिछले दिनों हमने जब देखा काफ़ी शानदार इसमें परफॉर्मेंस आई। तो व्यूअर्स जो क्वार्टरली इसकी परफॉर्मेंस है तो पिछले क्वार्टर में इसने तकरीबन 5 रुपये 17 पैसे की ईपीएस रिपोर्ट की थी। और उससे पहले क्वार्टर यानी जुलाई सितंबर के पीरियड में इसकी अर्निंग जो थी वो 2 रुपये 58 पैसे के लेवल पे थी। तो इस बड़ी अर्निंग जंप की वजह से हमने देखा कि इसमें एक अच्छा प्राइस एक्शन आया है। तो व्यूअर्स इस दफ़ा इसकी अर्निंग जो है वो हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि तकरीबन 4 रुपये 27 पैसे के लेवल पे होगी, जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले में 17% कम है। लेकिन जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन अगर हम देखें कि पिछले साल इसी क्वार्टर में इसकी अर्निंग्स के मुकाबले में इसकी करंट क्वार्टर की अर्निंग्स जो हैं वो 100% जो हैं वो बढ़ी हैं। इसकी जो नेट सेल्स हैं वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तकरीबन 9% कम होंगी ऑन क्वार्टर बेसिस, और 21% जो है वो बढ़ेंगी ऑन ईयर बेसिस। इसके अलावा व्यूअर्स जो इसकी ईयर ऑन ईयर बेसिस ये जो सेल्स है उसकी जो इंक्रीज़ की बेसिक वजह है वो हायर रिटेंशन प्राइसेस हैं, क्योंकि सीमेंट सेक्टर में आप देखें कि कोल की प्राइसेस मुसलसल गिर रही हैं, लेकिन इन्होंने अपनी जो सेल प्राइस है अपनी प्रोडक्ट की उसको एक पर्टिकुलर लेवल पे मेंटेन किया हुआ है, जिसकी वजह से इनके मार्जिन्स जो हैं वो मुसलसल काफ़ी बेहतरी की साइड पे जा रहे हैं। इसी तरीके से व्यूअर्स इसकी जो इसमें एक और प्रोमिनेंट फिगर है वो इसकी फाइनेंस कॉस्ट है। फाइनेंस कॉस्ट में व्यूअर्स 16% की हम इंक्रीज़ देख रहे हैं ऑन क्वार्टर बेसिस, और 31% की इंक्रीज़ है ऑन ईयर बेसिस। तो फाइनेंस कॉस्ट जो है इसका, क्योंकि हाईली लेवरेज स्टॉक है तो इस वजह से हमने देखा कि इसकी फाइनेंस कॉस्ट में इजाफा हो रहा है। लेकिन वंस अगेन एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि जो इसकी मार्जिन्स बढ़े हैं वो उन्होंने ऑफसेट किया है ना सिर्फ इसकी लोअर सेल्स को, बल्कि जो इसकी इंक्रीमेंटल फाइनेंस कॉस्ट है उन दोनों को ऑफसेट करके इस हायर मार्जिन्स ने जो है इसकी प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव किया है। तो जैसे कि बाकी सीमेंट सेक्टर के की प्लेयर्स हैं, वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि पायनियर सीमेंट भी जो आइंदा इसके रिजल्ट्स अभी अनाउंस होने वाले हैं इसमें किसी किस्म का
डिविडेंड पे नहीं करेगा। तो व्यूअर्स, ये कुछ मेन कंपनीज थी सीमेंट सेक्टर की जिनकी हमने अपनी रिज़ल्ट एक्सपेक्टेशंस आपके साथ शेयर की हैं, ताकि जिस तरह का मार्केट का आजकल बिहेवियर है तो उसमें आपको थोड़ा-सा अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके लिए आसान हो कि आपने किस शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है। आपने बेसिकली उन शेयर्स में जाना है जिनकी अच्छी अर्निंग्स रिपोर्ट हो रही हैं, और उन शेयर्स से थोड़ा-सा अवॉइड करना है जिनकी अर्निंग्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ी-सी कम है। इंशाल्लाह व्यूअर्स, इस सीरीज़ को हम मज़ीद आगे बढ़ाएँगे और आइंदा आने वाले दिनों में आपके साथ जो बैंकिंग सेक्टर के मेन स्टॉक्स हैं, उनके जो रिज़ल्ट एक्सपेक्टेशन है वो आपके साथ शेयर की जाएँगी। तो तमाम हमारे लिसनर्स और जो सब्सक्राइबर्स हैं उनसे गुज़ारिश है कि आपने हमारी वीडियोज़ को फ़ॉलो करना है, और ऐसे हज़रात जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे गुज़ारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मार्केट से रिलेटेड रियल टाइम अलर्ट्स जो हैं वो आप तक टाइमली मैनर में पहुँचते रहें। व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड एंटिसिपेशन। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।